हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने जा रही हूं यहाँ पर एक जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ। आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरा काफी हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे आप कई बार क्या होता है कि रोजगार की तलाश में, यानी आप अपनी एजुकेशन जो है साथ साथ अपना कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें कहीं से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए जिसमें हमारा एजुकेशन का या कोचिंग का इस तरह का खर्च निकल आए। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब, तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को पार्ट टाइम में प्रोवाइड करा रही है। मैंने पीछे भी काफी सारे वीडियोस इस पर दिए थे। अभी भी मैं कुछ ऐसा ही आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। यहाँ पर जो आज वैकेंसी की डिटेल में यहाँ लेकर आई हूँ वो संविदा पर आधारित है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और ये जो है आप देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की साइड से, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो संविदा पर आधारित वैकेंसीज रिलीज होती हैं, जैसे कि पहले ईसीसी एजुकेटर की हुई थी और आज मैं लेकर आई हूँ ये आंगनबाड़ी भर्ती है। तो आंगनबाड़ी की जो भर्ती है उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में निकाली गई है। तो आप जिस जिले से भी हैं, यानी नियरेस्ट आपकी जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पड़ता है उसमें कोई ना कोई वैकेंसी खाली है, तो उसी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, जरूरी इंफॉर्मेशन है ये। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, मेरा केबीएस और ईएमआरएस दोनों का ही मेंस का जो बैच है वो चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, मुझे कॉन्टेक्ट करके भी आप मेरे बैच को परचेस कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, ये जो है आप लोगों के सामने मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको खोल के भी मैं बताऊंगी साइट को किस तरह से वैकेंसी की डिटेल आप इसमें ले सकते हैं। देखिएगा, इसमें ये दिया हुआ है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, तो ये गौतम बुद्ध नगर का है। ठीक है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या समय दे रखा है 17 सितंबर 2025 में। ठीक है। तो ये वही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं और मानदेय संविदा पर आधारित निम्न विवरण के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती, यानी सीधी भर्ती इसमें देखिएगा क्या है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली आप फॉर्म भरेंगे और ऑनलाइन फॉर्म है, पहले ऑफलाइन होता था तो उसमें गड़बड़ हो जाती थी। अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप घर बैठे अपने लैपटॉप से अपने फोन से आप इसको फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगर आपका मेरिट लिस्ट में चयन हो जाता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगी जो एजुकेशन का खर्च नहीं निकालने के पर्पज से, यानी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो बच्चों के साथ जॉब नहीं कर सकती, लेकिन वो इस जॉब को बहुत आसानी से कर सकती हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई फाउंडेशन आपको नहीं है। आप अपने बच्चों को इसमें ले जा सकती हैं आंगनबाड़ी केंद्र में और आप खुद भी जॉब कर सकती हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कहां कहां पर ये वैकेंसीज है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये साइट है आपके सामने जिसमें दिया हुआ है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर। ये जो भर्ती है इस साइट पर आपको मिल जाएगी। इस साइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक पूरा क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा, कहां कहां पर कौन कौन सी लास्ट डेट है और कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी का क्राइटेरिया यहां पर भी दे रखा है, यानी जो परियोजना का नाम है शहर, शहर वाली में जो है जैसे कि आप देखेंगे वो 15 है भर्ती। ठीक है। यानी पदों का जो विवरण है रिक्त पदों का, तो वो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 31 है। आंगनबाड़ी सहायिका का और कार्यकर्ती दो प्रकार की भर्ती है, तो दो प्रकार में 15 यहाँ पर कार्यकर्ती की जो वैकेंसी है और आंगनबाड़ी सहायिका की यहाँ पर 31 है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है, ये इतनी होती नहीं है, आप देखेंगे 2 या 3 ही निकलती है इस तरह से। बिसरख में है ग्रामीण, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का है, दनकोर का है, दादरी का है, जेवर का है। तो 15 यहाँ पर है, 13 है, 9 है, 2 है, 54। ये देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पर कुल, यानी टोटल है, सॉरी ये। ठीक है। और ये यहाँ पर 64, 65, 59, 21, यानी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बहुत अच्छी भर्ती है यहाँ पर। तो अगर आपकी एज 18 to 35 है, यानी इसकी जो एज क्राइटेरिया होता है वो 18 मिनिमम होता है और 35 मैक्सिमम होता है। तो अगर आप इस एज के अंडर में आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसको खोलकर बता देती हूँ। इस वाली साइट में आप इस साइट पर जाएंगे और इस पे कौन कौन सी चीजें आपको अपलोड करनी है, जैसे जनपद में कलेक्टर विकास भवन, तहसील विकास खंड, बाल विकास परियोजना के नोटिस बोर्ड पर ये उपलब्ध है। यानी जो भी आप लोगों का ये है कलेक्टर विकास भवन है वहां पर ये नोटिस लगा है इसका, तहसील में भी लगा है, विकास खंड और बाल विकास परियोजना पर भी ये लगा है। यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र है आपका नियरेस्ट, अगर वहां पर वैकेंसी है तो ये नोटिस लगा होगा। पद की मुख्य अर्हता आवेदन भरने के लिए निर्देश जो है वो केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी, यानी सिर्फ महिलाओं की ही भर्ती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही महिलाओं पर फोकस किया था। ठीक है। मैंने बोला था कि महिलाओं के लिए है। ठीक।
तो महिलाओं की ही भर्ती है। अब आप देख सकते हैं यहां से इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष होगी, यानी हाई स्कूल आपने कर रखा है, 12th आपने कर रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। दूसरा है आयु सीमा, मैंने आपको बता ही दिया है 1 जुलाई 2025 को इसका निर्धारण होगा और यहां तक आप लोगों की जो आयु है वो 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के लिए हाई स्कूल, ठीक है, जो कार्य करती है उसके लिए हाई स्कूल, और जो यहाँ पर सहायिका है उसके लिए 12th होगा। तो दोनों ही, अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 12th कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पद की ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, यानी जहां के आप निवासी हैं उसी वार्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर वार्ड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्राम सभा में पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में संबंधित न्याय पंचायत में से निर्धारित वरीयता अनुसार चयन किया जाएगा। अगर वार्ड में से कोई नहीं मिलता है, यानी कुछ लोग अप्लाई नहीं करते हैं या फिर वहां पर हो सकता है कि कोई अप्लाई नहीं करना चाहता है, तो फिर न्याय पंचायत, क्योंकि ये काफी बड़ा एक एरिया हो जाता है, उस न्याय पंचायत में से उसको रखा जाएगा, ठीक है। यहां पर है विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तो ये सब जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो अपलोड करने के लिए जरूरत पड़ती है वो सब यहां पर दिया, इसको पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को यहां से जो मेन फॉर्म में दिखाने वाली हूँ, कुछ ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको ऐसी बता देती हूँ। आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है इसमें, क्योंकि वो जरूरी है कि आप उसी वार्ड के निवासी हैं, इसलिए आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। सेकेंड है आपको अपना हाई स्कूल, आपको अपना 12th का सर्टिफिकेट आपको अपने पास चाहिए होगा, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसी वार्ड में आपको, वार्ड बने होते हैं ना हर किसी पंचायत के, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके बने होते हैं, शहरी क्षेत्र में भी बने होते हैं, जहां पर वोटिंग होती है यानी वोट डलते हैं, तो उसी वार्ड का आप निवासी होना चाहिए। तो इस तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी साइट पर पहुंचकर दिखा देती हूँ किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसकी साइट ओपन कर ली है, अभी आप लोगों के सामने मैंने साइट डाली थी, यानी अगर आप यूपी से हैं, मैंने यूपी की साइट खोली है, तो आप यूपी का ओपन करेंगे, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली की ओपन करेंगे, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो अरुणाचल प्रदेश की डालेंगे। जिस प्रदेश से भी आप लोग हैं उसी प्रदेश का आप इसमें डालेंगे, वही क्राइटेरिया आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। क्योंकि मैंने यूपी की खोली है तो यूपी के सीएम आपको नजर आएंगे, इसमें सारी चीजें यूपी की नजर आएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं मुझे लगता है यहाँ पर यूपी से ज्यादा हैं, तो मे बी एक सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंने यूपी का ओपन किया है, बाकी सारे ही ऐसे ओपन होंगे। जैसे मैंने यूपी पहले डाला था, उसके बाद आंगनबाड़ी भर्ती .in मैंने डाला है, वैसे ही आपको उसी स्टेट को पहले रखना होगा जिस स्टेट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे खोला है, इसमें आपको शो कर जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट, इसको रीड मोर करना है। यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने कुछ चीजें पूरी यहाँ से खुलकर आ जाएंगी कि उनका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से ये, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको आसानी से, इसको बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कि क्या क्या इनके काम होते हैं और क्या इसका पर्पज है, ठीक है। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम पीछे चलेंगे थोड़ा सा और वापस से हम उसी चीज पर आ जाते हैं। यहाँ आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये सारे आपके पास यहाँ पर लिंक हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, पोस्ट बताई थी, यहाँ पर है, आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। वर्कर का रजिस्ट्रेशन करना है, हेल्पर के लिए लॉगिन करना है, हेल्पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वैकेंसीज आप देख रहे हैं नीचे जो है, यहाँ पर सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने ओपन है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी कहाँ पर एक्टिव है और लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखी है। जैसे मेरे सामने यहाँ सबसे पहले हापुड़ की दी हुई है, लास्ट डेट है 20 है और 20 दिसंबर। यहाँ अमरोहा की है 25 दिसंबर है, ललितपुर की है 27 है, प्रतापगढ़ की है 28 है, सिद्धार्थनगर की है 24 है और 27 यहाँ पर औरैया की है, गोंडा की है 28, देवरिया की यहाँ पर 30 है, 30/11 है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे दिसंबर है या नवंबर है, ठीक है। बागपत की आपकी 30/11 है यानी नवंबर है, सीतापुर की 1 दिसंबर है। तो हर जगह की, लखीमपुर की 1 दिसंबर दे रखी है, इधर ललितपुर की दे रखी है, तो शामली की दे रखी, सहायिका की दे रखी है, और ये जो है आंगनबाड़ी भर्ती जो है कार्यकर्ती की है। तो दोनों ही तरफ दी हुई है। अब आपको जिसमें भी इसमें अप्लाई करना है, जिस जिले से भी आप हैं, उसी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो ये लिखा है व्यू ऑफिशियल वेबसाइट, इसके नीचे लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिएगा लिखा हुआ है, इसी के नीचे लिखा है, जो भी भर्ती आप खोलेंगे उसके नीचे ये लिखा हुआ है व्यू ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि अगर मैं बागपत की खोलती हूँ तो यहाँ पर ये सारी जो है खुल जाएगी।
ये देखिएगा, जैसे मैंने अभी खोला था वो सब इसमें इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने हाजिर है, यानी आ चुकी है। तो अब आपको इतना सिर्फ इसमें करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये सब आपके सामने आ गई है। जो भी आपको चाहिए उसका पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी आप जाएंगे जल्दी से साइट पे, मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं डाल रही हूँ। टेलीग्राम पर अगर नहीं है तो पर्सनल मेरा नंबर आप लोगों के पास है, वहां से मेरा नंबर ले लेंगे। नंबर पर मैं लिंक ये शेयर कर दूंगी, अदरवाइज सारे लिंक्स मैंने बता रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, तो वहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और जाएंगे जल्दी से इसको भर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। थैंक यू सो मच।